हजरत मौलाए कायनात कहते नहीं नहीं, खूबसूरती ये नहीं कि जो आपके कपड़ों से झलके, आपने फरमाया खूबसूरती वो है जो तेरे किरदार से झलकती है, तेरे अखलाक से झलकती है, तेरे मामलात से झलकती है। अल्लाह अकबर। अगर इंसान अदब के साथ अपने पड़ोसियों से बात करता है, लिहाज से बात करता है, शर्म से बात करता है, आप फरमाते हैं असल खूबसूरती वो है। और आप कहते हैं यतीम वो नहीं कि जिसका बाप मर जाए, यतीम वो नहीं जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है कि जिसके पास इल्म व अदब ना हो, जिसके पास तहजीब ना हो, जिसके पास सलीका ना हो। हाँ, अगर पड़ोस में, ये आपका करीब में इदारा है अनवारुल उलूम, अगर इसके पड़ोस में आप रहते हैं, आप गए, अल्लाहु अकबर, और आपके बेटे ने किसी से अदब के साथ बात की, लिहाज के साथ बात की, शर्म व हया के साथ गुफ्तगू की, अगर किसी बड़े ने कुछ कह दिया, सब्र कर लिया, तो मौलाना अनवारुल कादरी कहेंगे, कारी अहमद हसन साहब किबला कहेंगे ये बड़े अच्छे बाप का बेटा है, इसकी माँ ने इसकी तरबियत बड़ी अच्छी की है, इसका खानदान बड़ा अच्छा है, इसका परिवार बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर वही बेटा अगर अकड़ जाए, गालियां देने लगे, गुंडागर्दी करने लगे, बदतमीजियां करने लगे, ये ही नहीं सारा जमाना कहेगा इसका बाप अच्छा नहीं, इसकी माँ अच्छी नहीं, इसका खानदान अच्छा नहीं, इसके घर वाले अच्छे नहीं। मौलाए कायनात यही समझाते हैं, ए लोगों, अगर तुम्हारा किरदार अच्छा है, तुम्हारे अखलाक अच्छे हैं, तो तुम्हारा नाम भी रोशन, तुम्हारे खानदान का नाम भी रोशन। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। या रसूल अल्लाह आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। वाह 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 वाह। एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, या रसूल अल्लाह एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा, उसको शफीर, तेरी सरकार में लाता है रज़ा, उसको शफीर, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। आइए मैं बिला तकल्लुफ व ताखीर के बाद बिल्कुल शुरू करता हूँ, मोहब्बतों के साथ नबी और औलादे नबी अस्हाबे नबी पर दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, आप हजरात के बात समझ में ना आए तो आप बता दीजिएगा, माइक को हल्का कर लिया जाएगा। ये मत कहना कि मौलाना अनवर साहब ने तकरीर कराई समझ में नहीं आया। इसके जिम्मेदार या माइक वाले होंगे या आप होंगे। आपने शिकायत नहीं की कि समझ में नहीं आया। मैं जो गुफ्तगू करूं
मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं अर्ज करूँ आप हजरात से, आप हजरात के कानों तक पहुँच जाए और आप हजरात उसे मुकम्मल सुने कि मौलाना क्या कह रहे हैं। समझ में आए तो बता देना, ना आए तो मौलाना हम माइक वालों से कह देंगे कि इसकी आवाज़ को हल्का कर दें, चाहे बंद कर दें। हमें पढ़ाने का रोज़ाना अल्लाह का फजल है, तजुर्बा है, रोज़ाना आदत है क्लास में बैठने की 5-7 घंटे, तो हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि आप हजरात तक अपनी बात को पहुंचा दें। ऐसा ना हो कि बहुत अच्छी तकरीर की है रात मौलाना नूर आलम साहब ने या मुझ गुनागार ने, और बहुत बड़े हिंदुस्तान के मुकर्रिर अल्लामा इमरान मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे कि उन्होंने बयान किया, हमें समझ में नहीं आया। आप हजरात इत्मीनान क़ल्बी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करके बैठे। क्यों, बहुत पहले किसी ने कहा था कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। माशाल्लाह आप हजरात अनवारुल उलूम मदरसा के ज़ेरे साया जो कॉन्फ्रेंस है गौसुल वरा, आप उसमें बैठे हैं और आप हजरात कुछ न कुछ यहाँ से असबाक और असबाक मुफीदा आप यहाँ से लेकर जाएंगे। चंद पैगामात आप हजरात को दिए जाएंगे, आप हजरात उन पर अमल की कोशिशें करें। क्यों कि अगर सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, तरीक़े सरकार दो आलम भी है। सरकार दो आलम अपने सहाबा से जब गुफ्तगू किया करते थे, अहदीस की किताबों में है, तो सरकार बार बार बयान करते थे। एक बार कहते थे, फरमाते थे समझ में आ गया, हदीस पाक में है कि सरकार दोबारा भी कह दिया करते थे कि मेरे सहाबा समझ में आ गया या नहीं आया। आप हजरात के समझ में आएगा तभी तो आप अमल की कोशिशें करेंगे। मौलाना अनवारुल कादरी साहब ने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस सजाई, अपने बच्चों को पढ़ाया, उनकी कारकर्दगी आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप हजरात दीन की राह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक जुमला कहता हूँ, उलमाए अहले सुन्नत की तवज्जो, और मैं अपनी तकरीर का अपने आप जिम्मेदार हूँ। इंशाअल्लाह हर बात जो कहूँगा उसका जिम्मेदार खुद ठहरूंगा मैं। याद रखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आप महफिल में बैठे हैं, मेरे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम सिर्फ और सिर्फ इस जुमले को याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में मौजज़े दिखाने के लिए नहीं आए। नबी करीम की बेसत का मकसद ये नहीं था कि नबी आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दे। नबी की बेसत का मकसद ये नहीं था कि नबी डूबे हुए सूरज को पलटाएं या नबी की उंगलियों से पानी निकले। ये तो सरकार के मौजज़ात हैं, सरकार के कमालात हैं। अल्लाहु अकबर। अगर मौजज़ों की बात है तो मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ। ये मौजज़े एक अलग चीज, अल्लाह ने हमारे नबी को सरापा मौजज़ा बनाकर इस दुनिया में भेजा है। सरकार तो मुकम्मल मौजज़ा, सरकार के लम्हाए मुबारक मौजज़ा, सरकार की ज़बान मुबारक मौजज़ा, सरकार के दस्त मुबारक मौजज़ा, सरकार के कदम मौजज़ा, सरकार का शिकमे अतहर मौजज़ा, सरकार के नाखूने मुबारक मौजज़ा, सरकार की प्यारी प्यारी आंखें मौजज़ा, सरकार के प्यारे प्यारे कान मौजज़ा। ये कहिए सरकारे दो आलम का सारा वजूद, सरकारे दो आलम का सारा वजूद मुकम्मल मौजज़ा ही मौजज़ा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका इको कम करो जरा, बिल्कुल ऐसा जैसे समझ में आ जाए, बिल्कुल जोर से भी थोड़ा बात हो जाए, क्योंकि इश्क़ मुस्तफ़ा जब आता है तो जोश आ ही जाता है। सुभान अल्लाह, ये मुसलमान की पहचान है। जरा कहें मचल के सुभान अल्लाह। चले मौलाना नकीब अहले सुन्नत का एक थोड़ा सा काम मैं भी किए करता हूँ और कहता हूँ जरा लबों को हिलाओ तो कोई बात बने, दिल को मदीना बनाओ तो कोई बात बने। यूं खामोश रहने से फायदा क्या है, सुभान अल्लाह कहकर सुनाओ तो कोई बात बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने में बड़े फायदे हैं। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। आप हजरात ने सुना सरकार दो आलम की बेसत का असल मकसद सिर्फ मौजज़े नहीं था, सरकार तो खुद सरापा मौजज़ा बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। आप हजरात सवाल करेंगे कारी अहमद हसन साहब, मौलाना दीन मोहम्मद, मौलाना कमरुल हसन रज़वी और उलमा, ये बताओ तो सरकार दुनिया में क्यों आए? तो जवाब मैं देता हूँ, सरकार इसलिए आए, सिर्फ एक आसान वाला जुमला, ताकि
समझ में बात आ जाए। सरकार दो आलम दुनिया में इसलिए तशरीफ लाए ताकि इंसान इंसान रहे, इंसान हैवानी सूरत इख्तियार ना करे, इंसान इंसानी शक्ल में शैतानियत के काम ना करे, माँ बाप का अदब करे, पड़ोसियों का लिहाज रखे, उलमा की कदर व मंजिलत जाने, इल्म व अदब को अपना मशगला बना ले। अल्लाहु अकबर। पड़ोसी का अदब करे। मेरे नबी इसलिए आए ताकि लिहाज पास रखे। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, शायर मुल्क हिंदुस्तान सुहेल अख्तर मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आपका मुकम्मल स्टेज हो चुका है। एक मुकर्रिर की कमी है और पीर साहब आने हैं। बहुत बड़े नाथ खान जनाब सुहेल अख्तर साहब क़िबला तशरीफ लाए। सुनिए मेरी बात कि सरकारे तो आलम इस दुनिया में इसलिए आए ताकि इंसान इंसान रहे। सामने अगर बाप खड़ा है तो जाने ये मेरा बाप है। बाप सामने अगर माँ है तो सरकार के आने का मकसद ये है कि ये जाने कि ये मेरी माँ है। माँ अगर भाई है तो ये जाने कि ये मेरा भाई है। भाई भाई का कत्ले आम ना करे, भाइयों की जायदाद पर नाजायज कब्जे न जमाए, बहनों की इज्जत व वकार को पहचाने, अपने पड़ोसियों के हुकूक की पामालियां ना करे, हराम से दूर रहे, हलाल कमाना मशगला बना ले। सरकारे तो आलम इसीलिए अल्लाह ताला ने मेरे नबी को मबूस किया है। मेरे नबी जाओ और दुनिया में तशरीफ ले जाएं और दुनिया को राहे रास्त पर गामजन कर दिया। एक जुमला याद रखना, जितने महाज पर, जितने गोशों पर, जितने तरीकों से इंसान दुनिया में जिंदगी गुजारता है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मैं, एक महाज भी, एक गोशा भी, एक कोना भी मेरे नबी ने ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसमें सरकारे दो आलम ने बजाते खुद रोशनी ना डाली। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम इल्म दीन हासिल करो, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। मौलाए कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नबी के मद्दाह, आप कहते हैं, एक शेर कहा है मौलाए कायनात ने, कहते हैं लैसल जमालो बि अस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्मी वल अदबी लैसल यतीमुल लज़ी क़द मात वालिदुहु इन्नल यतीम यतीमुल इल्मी वल हसबी। आप हजरात मेरी तरफ तवज्जो कर ले बस थोड़ी देर। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि खूबसूरती वो नहीं जो तुम्हारे कपड़ों से झलकती है। तुम कंपनी का जूता पहन ले, कंपनी का कपड़ा पहन ले, आप कोई भी ज़ेबो ज़ीनत कर ले, हजरत मौलाए कायनात कहते नहीं नहीं, खूबसूरती ये नहीं कि जो आपके कपड़ों से झलके। आपने फरमाया खूबसूरती वो है जो तेरे किरदार से झलकती है, तेरे अखलाक से झलकती है, तेरे मामलात से झलकती है। अल्लाहु अकबर। अगर इंसान अदब के साथ अपने पड़ोसियों से बात करता है, लिहाज से बात करता है, शर्म से बात करता है, आप फरमाते हैं असल खूबसूरती वो है। और आप कहते हैं यतीम वो नहीं कि जिसका बाप मर जाए, यतीम वो नहीं जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है कि जिसके पास इल्म व अदब ना हो, जिसके पास तहजीब ना हो, जिसके पास सलीका ना हो। हाँ, अगर पड़ोस में, ये आपका करीब में इदारा है अनवारुल उलूम, अगर इसके पड़ोस में आप रहते हैं, आप गए, अल्लाहु अकबर, और आपके बेटे ने किसी से अदब के साथ बात की, लिहाज के साथ बात की, शर्म व हया के साथ गुफ्तगू की, अगर किसी बड़े ने कुछ कह दिया, सब्र कर लिया, तो मौलाना अनवारुल कादरी कहेंगे, कारी अहमद हसन साहब क़िबला कहेंगे ये बड़े अच्छे बाप का बेटा है, इसकी माँ ने इसकी तरबियत बड़ी अच्छी की है, इसका खानदान बड़ा अच्छा है, इसका परिवार बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर वही बेटा अगर अकड़ जाए, गालियां देने लगे, गुंडागर्दी करने लगे, बदतमीजियां करने लगे, ये ही नहीं सारा जमाना कहेगा इसका बाप अच्छा नहीं, इसकी माँ अच्छी नहीं, इसका खानदान अच्छा नहीं, इसके घर वाले अच्छे नहीं। मौलाए कायनात यही समझाते हैं, ए लोगों, अगर तुम्हारा किरदार अच्छा है, तुम्हारे अखलाक अच्छे हैं, तो तुम्हारा नाम भी रोशन, तुम्हारे खानदान का नाम भी रोशन है।
बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदतें नस्लों का पता देती हैं। चेहरे पे किसी के कुछ लिखा नहीं होता, कुछ लिखा नहीं होता कि आप हजरात, आपसे कोई ये नहीं पूछता शहर अमरोहा में कि आप किसके बेटे हैं। आपके बाप की तारीफ हो जाएगी आपके किरदार के साथ, और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और मैं अलल ऐलान, मैंने तकरीबन 3-4 तकरीरें अभी चंद दिनों में आपके महल्ला में कर दी हैं, और मैंने हर तकरीर में ये कहने की कोशिश की है, हर तकरीर में कोई ये कहे कि मौलाना तो हर बार ये तकरीर कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो मिशन ये है कि हर हाल कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों के हाथों में ये कलम दे दीजिए, उनके हाथों में झाड़ू ना थमाएं, उनके हाथों में इधर उधर की बातें ना दें, उनके हाथों में ड्राइविंग के लाइसेंस ना दें। आप हजरात उन्हें गुंडागर्दी के बाजार में गर्म करने ना भेजें। आप हजरात अपने बच्चों पे निगाह रखें, मेरी तरफ तवज्जो दें, उलमाए इकराम की तवज्जो। अगर आपके बच्चे के हाथ में ये कलम है ना, अल्लाह की कसम, आपके बच्चे की ताज़ीम ये शहर अमरोहा भी करेगा, ये शहर मुरादाबाद भी करेगा, ये मुल्क हिंदुस्तान भी करेगा। आपके बच्चे के सामने सारी कायनात झुकती नजर आएगी, क्योंकि इसकी ताकत तलवार की ताकत से ज्यादा होती है, इसकी मार तलवार की मार से ज्यादा होती है। आपके बच्चों के हाथों में अगर ये नहीं, आपने उन्हें फकीर छोड़ा, आपने यतीम छोड़ा, आपने लावारिस छोड़ा, आपने दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, आपने अगर ये दे दिया, आप अपने बच्चे को प्रॉपर्टी ना दे, आप मकान ना दे, आप दुकान ना दे, आप जायदाद ना दे, आप बिल्डिंग बना के ना दे, आप उसे प्लॉटिंग करा के ना दे, आपने अगर ये दे दिया, खुदा की कसम ये गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का पैगाम है, और ये जिम्मेदारी है हमारे उलमा की कि आपने अपने बच्चे को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। आपको अगर मेहनत करनी पड़े कीजिए, मजदूरी करनी पड़े कीजिए, जायदाद बेचनी पड़े बेच डालिए, अगर आपको रात दिन तको तक करनी पड़े कीजिए, लेकिन खुदारा अपने बच्चों को अनपढ़ जाहिल गवार न बनाए। हाथों में कलम की ताकत दे दे। ये कलम एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया इसके सामने झुकती हुई नजर आती है। आज अगर मुआशरे का हम जायजा ले लें, मुआशरे का, मैंने अभी एक जलसे में भी कहा था, हमारी कौम के आलमिया मौलाना ये हैं, 50-50 साल के लोगों के नमाज याद नहीं। नमाज जनाजा की बात तो अलग, अगर दुआए क़ुनूत सुन ली जाए, रात मैंने जलसे में कहा था, क्योंकि दिल में बहुत दर्द होता है, हम बातें बनाने में सबसे आगे, मौलाना अनवार ऐसे कर रहे हैं, इनके मुदर्रिसीन ये कर रहे हैं, हमारे उलमा ये कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था एक जलसे में, और दोबारा फख्र के साथ कहता हूं मैं, अगर जितनी तवज्जो मेरी कौम, जितनी तवज्जो हम मस्जिद के इमाम पर देते हैं, जितनी तवज्जो हम मुदर्रिसीन पर देते हैं, जितनी तवज्जो हम उलमा पे देते हैं, इतनी तवज्जो अगर अपनी औलाद पर दे दे तो अपनी औलाद को अल्लाह का वली बना लेंगे हम। हमारे बेटे सो के नहीं उठते, हमारी बेटियां सरे बाजार बेपर्दा, हमारे नौजवान, अगर मैं जाऊंगा ना यहां से तकरीर खत्म करके देख लेना चौराहे पर, हमारे नौजवान खड़े मिलेंगे। इन माँ बाप से सवाल होगा, इनके बच्चों से सवाल होगा, इनसे सवाल होगा, बताओ तुमने अपने बच्चों के साथ क्या रवैया किया? तुमने मदरसा अनवारुल उलूम में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा या नहीं भेजा? हमारे बुजुर्गों की माएं थी कि जो अपने बच्चों की तरबियत का सही हक अदा किया करती थी। एक हिंदुस्तान की तारीख में मैं दबे लहजों में कह के आगे निकलता हूं, बस थोड़ी देर। नाम सुना होगा दुनिया का बहादुर था टीपू सुल्तान। तारीख कहती है 13 या 14 साल के थे, जंगल में चले गए किसी काम से, शेर ने हमला कर दिया। शेर का हमला हुआ, आपने शेर के जबड़ों को फाड़कर अलग कर दिया। लोग आ गए आपकी माँ के पास, बता तूने अपने बच्चे को कैसे परवरिश की है? कहते हैं ना अपने इलाके में तूने क्या खा के पैदा किया है इसको। 13 या 14 साल की उम्र में शेर से मुकाबला, शेर से। हमारे बच्चे गिल्ली डंडा खेलते गलियों में, हमारे बच्चे गालियां देते फिरते गलियों में,
हमारे बच्चे इधर उधर बेहूदगी बकते फिरते हैं शरे सरे बाजार, लेकिन वाह टीपू सुल्तान की मां के कदमों में हमारी जाने कुर्बान। लोगों ने कहा था बता तूने कैसे परवरिश की है इसकी, आपने जवाब दिया था ए लोगों मुझे अल्लाह की कसम मैंने कोई नई परवरिश नहीं की। हाँ जब भी मैं इसे दूध पिलाती थी तो वजू करके अल्लाह का जिक्र करते हुए दूध पिलाती थी और अल्लाह से कहती थी अल्लाह मेरे बेटे को शेरों जैसा बहादुर बनाना, मेरे बेटे को। हमारे छोटे बच्चे माँ कहती है सो जा बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, चूहा काट लेगा, बड़े होकर चूहों से डरता फिरता है, बड़े होकर बिल्ली देख ले तो बिल्ली से भागकर घर को भाग जाता है, कुत्ते को देख ले जरा सा कुत्ते ने आवाज क्या लगाई उसे फौरन मोटरसाइकिल भगाकर दूर होता है। ये हमारे बच्चों का हाल, हमें जवाब देना होगा। बच्चे अगर तालीम मुस्तफा से आरास्ता नहीं होंगे तो अपनी ससुराल में जाकर मांगे करेंगे, अगर उन्हें नाश्ता ना मिले तो हंगामा खड़ा कर देंगे वो, अगर साले या सालियों ने अगर सास ससुर ने उसकी खिदमत ना की, ईद पर अगर शकराने में ज्यादा घी ना डाला तो हंगामा खड़ा कर देंगे। तुमने मेरी कदर ना की, तुमने मेरा एहतराम ना किया, तुमने मेरी इज्जत को ना जाना, हाँ तूने तालीम मुस्तफा क्यों नहीं दी। नारा लगाइए मेरे उस्ताद मोहतरम आ रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिज कारी मोहम्मद आसिम साहब किबला, मौलाना अकरम साहब मेरे उस्ताद ज़ीवकार, हजरत से मैंने मुकम्मल हिफ्ज़ की तालीम हासिल की है, ये मेरी शहादत है। हजरत तशरीफ ले आए। हमारों का हाल देखिए आप, ये हजरत की मोहब्बतें हैं। इन असातिज़ा के डंडे खा खा कर यहाँ पहुंचते, ऐसे नहीं आते। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मौलवी बनना कोई आसान खेल नहीं है, मौलवी बनना गुड़िया गुड्डों के खेल नहीं है। बड़ी तकोदत करनी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, वो साथीजा की ताने सुनने पड़ते हैं, लात भूसे भी खाने पड़ते हैं, डंडे भी खाने पड़ते हैं, जब जाकर बंदा इन काबिल बनता है, इस काबिल बनता है। बड़े बड़े अच्छों को देखा हमने माइक पे खड़े होकर कदम लड़खड़ा जाते, अल्लाह अकबर। लेकिन मैं आपसे बस थोड़ी देर अपने दिल की बात और कह लूं और हटता हूं यहाँ से। आप हजरात याद रखें, मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब ये है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आपका नाम बदनाम करेंगे। बच्चों के पास मैं बार बार पलट के बार बार कहता हूं ये जुमला, आप हजरात के बच्चे इस काबिल हो जाएं कि आप मरे तो जनाजा पढ़ा दे। मैं और छोटी बात के ये देता हूं, कम से कम इतना तो पढ़ा लीजिए, जब आप मरे तो पीछे बेटा 4 तकबीरें कह ले, खड़े होकर बाप का जनाजा पढ़ ले। ऐसा ना हो कि बाप मरा पड़ा हो बेटा अलग, माँ मरी पड़ी हो बेटा अलग, भाई का जनाजा सजा है भाई अलग खड़ा है, बहन मरी पड़ी है भाई अलग खड़ा है। याद रखे, अगर तालीम मुस्तफा तेरे बेटों ने हासिल की है, तालीम दीन तेरे बेटों ने हासिल की है, तो वो तेरा नाम कभी नहीं डुबोएंगे, तेरा नाम कभी बदनाम नहीं करेंगे। ससुराल में जाएंगे तो कभी मुतालबा नहीं, रिश्तेदारी में जाएंगे कभी मुतालबा नहीं, बहादुरी करेंगे, ईमान की जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह तुझे दुनिया में भी आबाद रखेगा और अल्लाह तुझे कयामत में भी आबाद। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्रामे ही ड्रामे है तालीम के बगैर। मस्जिद में जाता है तो बंदा तो ड्रामे करता है, मदरसे में जाता है तो ड्रामे करता है, रिश्तेदारी में जाता है तो ड्रामे करता है। अजीब अजीब बातें हमारे सुनने में आती हैं। मुझे उसने ये दे दिया, मुझे उसने ये नहीं दिया, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वैसा कर दिया। अगर तालीम मुस्तफ़ा होगी तो हक व बातिल की पहचान रखेगा। तालीम मुस्तफ़ा होगी, खाना खाना सीखेगा। हाँ, खाना मुझे कैसे खाना है, मुझे पीना कैसे है, मुझे चलना कैसे है। क्यों कि तालीम मुस्तफ़ा मेरे नबी का किरदार सरकार दो आलम इस दुनिया में आए इसीलिए है ताकि हम एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारे, अच्छे इंसान की तरह। रहम दिल में रहकर, रहम दिल में रहम नहीं आया, हम एक अच्छे मुसलमान नहीं। मैंने अक्सर देखा कि जब शादियां होती हैं तो भाई नहीं खाता और दूसरे मजे ले रहे होते हैं, दूसरों के हाथ जोड़ लेता है। अपने भाई से मोहब्बत से ये नहीं कह सकता भाई आ जाओ खाना खा लो, भाई आ जाओ ये कर लो। सारा जमाना खाना खा रहा है, भाई नहीं, बहनें नहीं। अपनों को दिल से लगाइए, अपनों को दिल से लगाइए, अपनों के करीब आइए, इस दिल में रहम लाइए। इस दिल में रहम नहीं तो कुछ नहीं, जबान अच्छी नहीं तो कुछ नहीं। ये दिलो दिमाग, हमारी जबानें अगर अच्छी हो गई तो हम दुनिया और आखिरत के ताजदार ठहरेंगे।
और अगर हम उलमा से दूर भागे, असातिज़ा से दूर भागे, मदरसा इस्लामिया से दूर भागे, हम उलमा के करीब ना रहे, तो ना हम बचें ना हमारी नस्लें बचें। अपनी नस्ल को बचाइए। मैं एक बात कहकर गुजरता हूँ कि अपने बच्चों को रात में भी ख्याल रखें, चेक करें कि मेरा बच्चा अलग कमरे में सो रहा है तो मोबाइल चला रहा है, तो मेरा बेटा मोबाइल फ़ोन क्या चला रहा है, किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। अपने बच्चों का ख्याल रखना हर हाल ज़रूरी है। सरकार तो आलम ने कहा, क़यामत के रोज़ तुमसे तुम्हारे मातहतों का सवाल किया जाएगा। बताओ तुम्हारे बेटे बेटियां, छोटे भाई बहन, बीवी बच्चों ने क्या क्या रवैये दुनिया में किए। मेरे भाई, आप हजरात मदरसा के एक जलसे में आए हैं, मौलाना अनवारुल कादरी साहब की दावत मोहब्बत पर आए हैं। ये सबक लेकर जाइए। हर हाल नमाज की पाबंदी कीजिए। अपने अंदर गौर कर ले कि मैं किस मियार में जिंदगी गुजार रहा हूँ, किस मियार में मेरी जिंदगी चल रही है। मैं अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने रिश्तेदारों का हक अदा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ये सारे सवालात अल्लाह ताला क़यामत के रोज हमसे फरमाएगा, हमसे पूछा जाएगा। हम इल्म हासिल करें, कम अज कम इतना तो याद कर ले कि नमाज तो याद कर ले, हम मसाइल शरइया जो ज़रूरियात दीन में से हैं उन्हें तो याद कर लें। खुदारा आप हजरात इन बातों पर गौर करें और मदारिस इस्लामिया का ख्याल रखें, उलमा के करीब आएँ। इसी में इंसान की ज़िंदगी की भलाई है। इससे अलावा चला, दिल में रहम नहीं रखा, दिल में लोगों की कपट रखी, सताता रहा, जुल्म ढाता रहा, क़यामत में कोई नहीं होगा जो हमें सहारा दे ले। अल्लाहु अकबर। बिल यकीन मेरे नबी की शफाअत हमारे लिए है, हमें हमारे नबी शफाअत करेंगे। लेकिन ये मुंह मसूर की दाल, ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो भी करें कर ले, क़यामत में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुनिया में नमूना बनकर तशरीफ़ लाए हैं। हमें उनकी ज़िंदगी की तालीमात पर अमल करना चाहिए। इसी में हमारी ज़िंदगी की भलाई है। अल्लाह ताला मेरे कहने में या सुनने में आप हजरात की कोई गलती हो गई हो, माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।